बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई। ये सुनने में ही अपने आप में मौजूदा वक्त में बड़ा अटपटा सा लगता है। जब बीजेपी एक के बाद एक ऐसी जीत हासिल करती हुई नजर आती है, ऐसे ऐसे राज्यों में जीतती हुई नजर आती है जहां पर बीजेपी के जीतने के चांस नहीं थे, या फिर यूं कहें कि एक बहुत बड़ा तबका ये मान रहा था कि यहां पर तो बीजेपी जीत ही नहीं सकती है। मसलन 2024 के चुनाव के बाद हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव में जिस बुरी तरीके से इंडिया गठबंधन हारा और जिस बम्पर तरीके से वहां पर तीनों पार्टियां, जिसमें बीजेपी, शिवसेना और उसके साथ में एनसीपी, जो मूल रूप से जिसकी पार्टी थी वो हार गए, और जो लोग चंद दिनों पहले उन पार्टियों की मुखिया बने, उन पार्टियों के सर्वे सर्वा बने, वो लोग जीत गए। चुनावी राजनीति में जब बीजेपी जिस तरीके से जीत रही है, ऐसे में यह सुनना कि बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई अपने आप में बहुत अलग से सेंस करता है, लेकिन ये सच है। और बीजेपी एक ऐसी जगह पर हारी है जहां पर बीजेपी को शायद जरूरत नहीं थी, या फिर यूं कहें कि सब जानते हैं कि बीजेपी अब इस खेल से बहुत दूर हो चुकी है। कहां पर हार हुई है और कहां पर जीत हुई है। हालांकि वैसे तो अभी फिलहाल 5 अलग अलग जगहों पर बाईपोल हुआ, उपचुनाव हुआ, और उपचुनाव के नतीजों में 5 में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट ही बचा पाई। 4 जगह पर बीजेपी हार गई। लेकिन मैं उस हार जीत की बात नहीं कर रहा। मैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी को लेकर के बहुत कुछ कहा, बीजेपी ने इमरजेंसी को लेकर के बहुत कुछ कहा, और इसके बाद में बीजेपी ने एक ट्वीट भी कर दिया। बीजेपी ने एक ट्वीट किया, ये ट्वीट किया गया बीजेपी के हैंडल से 6:53 पर 25 जून को, और इसमें ट्वीट करके लिखा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो इमरजेंसी लगा सकती है, और 2 ऑप्शन, 2 विकल्प वहां पर दिए, हां या नहीं। तो बीजेपी ने लोगों से पूछा। हालांकि इस खेल में सब जानते हैं कि बीजेपी बहुत पिछड़ चुकी है। आजकल कोई भी मीडिया का बड़ा एंकर, कोई भी बड़ा चैनल ऑनलाइन सर्वे नहीं करवाता है। जितने भी सर्वे आते हैं कि मोदी जी इतने लोकप्रिय है, बीजेपी की इतनी सीट आ सकती है, सब ऑफलाइन होता है। और उस ऑफलाइन सर्वे में कैसे जुगाड़ किया जाता है, किस प्रकार से बीजेपी को आगे दिखाया जाता है, मोदी की बम 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 बम, मोदी की जय जयकार दिखाई जाती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ऑनलाइन सर्वे में कोई भी चैनल वाला सर्वे करता है तो उसका सर्वे औंधे मुंह गिरता है, और वही बीजेपी के साथ। अब इस ओपिनियन पोल का फाइनल रिजल्ट आप देखिए। इस ओपिनियन पोल का फाइनल रिजल्ट जो निकल करके सामने आया, उसने बीजेपी को उसकी जमीन दिखा दी कि बीजेपी की मौजूदा स्थिति आज के वक्त में क्या है, बीजेपी किस तरीके से हारती हुई नजर आ रही है। इसमें फाइनल रिजल्ट आया है जिसमें 47,244 लोगों ने वोट किया, और इसमें 24% लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है वो बात सही है, और 76% लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी कह रही है वो सच नहीं है। यानी इस सर्वे में, इस ओपिनियन पोल में बीजेपी की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। क्या यही मूड देश का है? क्या देश भी आज ये मानता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है, क्या आप लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस फिर से इमरजेंसी लगा सकती है? या आपको लगता है कि नहीं, कांग्रेस की अगर सरकार बनी तो कांग्रेस इस तरह की हरकत, इस तरह के काले कारनामे फिर से नहीं करेगी? हालांकि इमरजेंसी का अपने आप में एक अलग पहलू भी है। इमरजेंसी के 2 पहलू है, जैसे हर किसी मुद्दे के 2 पहलू होते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग बताइए कि जो बीजेपी ने सवाल पूछा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो 47,000 लोग कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी जो बात कह रही है वो झूठ है। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस कभी इमरजेंसी फिर से लगा सकती है, या बीजेपी सिर्फ डर दिखा करके लोगों को इसी बात को बार बार गा करके, बार बार बता करके कांग्रेस आएगी तो इमरजेंसी लगा देगी, कांग्रेस से दूर रखना चाहती है, और बीजेपी डर दिखा करके अपने पास में वोटर को रखना चाहती है। हालांकि बहुत सारे लोग कहने वाले ये भी कहते हैं कि वो तो घोषित इमरजेंसी थी,
लेकिन देश में 2014 के बाद में अघोषित तौर पर इमरजेंसी लग गई। प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं आते हैं। मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा जो सरकार को लेकर के सवाल पूछता था, वो पत्रकार जो सरकार से सवाल पूछते थे, धीरे धीरे एक एक करके उनको तमाम चैनलों से बाहर कर दिया गया, और जो चैनल से बाहर नहीं हुए तो उन चैनल को ही खरीद लिया गया। क्या अब वाकई अघोषित इमरजेंसी चल रही है? क्या अब एजेंसियों को पहले जितनी छूट मिली हुई है? हालांकि कांग्रेस के सरकार के समय पर भी सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा गया, और ये सुप्रीम कोर्ट के शब्द हैं, लेकिन क्या आज मौजूदा समय में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, क्या ये बीजेपी के टूल बनकर के काम कर रहे हैं? कई बार खबरें सामने आती हैं, आधिकारिक तौर पर खबरें, कि मौजूदा समय में ये एजेंसियां 90% विपक्ष के नेताओं को टारगेट करती है, और उस वक्त में कांग्रेस के समय पर ऐसा नहीं था। कांग्रेस के समय पर कई नेता जेल में गए, कांग्रेस के ही नेता जेल में गए, कैबिनेट मंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में जेल में गए, लेकिन आज तक मोदी जी की सरकार में कोई बड़ा इस्तीफा तक नहीं हुआ है। जेल जाना तो दूर की बात है। बड़े बड़े हादसे हुए, अभी हाल में ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश का हादसा, लेकिन मंत्री का इस्तीफा नहीं। रेल के हादसे, लेकिन रेल मंत्री का इस्तीफा नहीं। कोरोना में लोगों की मौत, लाखों लोगों की मौत, सरकार ने कहा कि नहीं, लाखों लोग नहीं मरे, कुछ हजार लोग मरे, लेकिन मंत्री का इस्तीफा नहीं। किसान आंदोलन, बड़ा एक किसान आंदोलन चला, किसान मारे गए, 750 किसान मारे गए, लेकिन कृषि मंत्री का इस्तीफा नहीं। किसी मंत्री का इस्तीफा तक नहीं होता है, और स्कैम उजागर होने ही बंद हो गए हैं, या फिर भ्रष्टाचार होना ही बंद हो गया है, ये अपने आप में सवाल है। तो ये जैसे ही बीजेपी ने ट्वीट किया, लोगों ने बिल्कुल मामला पलट करके रख दिया। इसके बाद में कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने इसको लेकर के ट्वीट किया कि जिस वोटिंग में चुनाव आयोग का सहयोग नहीं होता है, उसमें भाजपा की खस्ता हालत हो जाती है। अब सवाल इसी बात का है कि क्या वाकई जहां पर भी ऑनलाइन अगर कहीं पर भी विकल्प होते हैं भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा चुनने का, तो वहां पर बीजेपी क्यों हार जाती है? और क्यों नहीं अब बीजेपी के नेता जिस सोशल मीडिया का प्रयोग करके गुजरात से और दिल्ली तक पहुंच गए, वो लोग खुद से ओपिनियन पोल करते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मुख्यमंत्री और भाजपा के तमाम मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री ने इमरजेंसी पर बड़े बड़े लेख लिखे, बड़े बड़े आर्टिकल उन्होंने ट्वीट किए, खुद से अपनी तरफ से ट्वीट किया, वीडियो बनाई, वीडियो पोस्ट की, लेकिन किसी ने भी ये काम नहीं किया। लेकिन अमित मालविया, उनकी आईटी सेल पता नहीं क्या कर रही है कि बीजेपी ने ट्वीट कर दिया, और उस ट्वीट का नतीजा आप देखिए, बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हार गई। पासिंग मार्क 33%, वो भी बीजेपी हासिल नहीं कर पाई। और बात केवल इतनी भी नहीं है कि चलिए कोई ऑनलाइन पोल है तो उसमें ही बीजेपी हार रही है। बीजेपी तकरीबन उपचुनाव में हार जाती है, लेकिन जब भी कोई बड़ा चुनाव होता है बीजेपी जीत जाती है। विपक्ष के नेता इसको कहते हैं कि ये ईवीएम का खेला है, कि छोटा चुनाव बीजेपी जरूर हार जाएगी, बड़ा चुनाव होगा बीजेपी नहीं जीतने के जहां पर चांस होंगे वहां पर भी बीजेपी जीत जाएगी। खुला चुनाव जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, उसमें भी बीजेपी जीत जाती है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए, तकरीबन सारे बड़े मंत्री हार गए, लेकिन इस तरह की जीत के दावे खुद भाजपा की तरफ से भी नहीं थे, और उसके बावजूद हुआ। हरियाणा आप देखिए कि क्या हालत हुई, महाराष्ट्र आप देखिए कि क्या हालत हुई, और उपचुनाव के नतीजे वो बिल्कुल अलग है। 5 सीटों पर उपचुनाव हुए हाल में अभी, और 4 सीट बीजेपी हार गई। गुजरात में उपचुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी जीत गई, बीजेपी हार गई। मोदी जी का गढ़, खुद प्रधानमंत्री, गृह मंत्री वहीं से आते हैं, लेकिन गुजरात में बीजेपी हार गई, आम आदमी पार्टी वहां पर चुनाव जीत गई। इसके अलावा गुजरात के अंदर ही एक और सीट जहां पर बीजेपी सिर्फ जीत पाई है, कड़ी की सीट, यहां पर राजेंद्र कुमार छावड़ा, 5 में से यही एक सीट है जो बीजेपी जीत पाई है। इसके अलावा पंजाब की लुधियाना वेस्ट सीट, यहां पर भी बीजेपी हार गई, आम आदमी पार्टी जीती है। केरल के अंदर नीलांबुर, यहां पर कांग्रेस ये सीट जीतने में कामयाब हुई है। और इसके अलावा पश्चिम बंगाल कालीगंज, यहां पर टीएमसी चुनाव जीतने में कामयाब रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, या पश्चिम बंगाल हो, या केरला हो,
ये सारे वो राज्य हैं जहां पर अभी